हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। पुराने गाने के बोल आज मुझे याद आ रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो भाइयों की, लेकिन शायद इसलिए इस गाने के अगले बोल नहीं बोलने चाहिए। जी हाँ सिद्धार्थ, बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस की। बहुत ही समान गाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं सिद्धार्थ। और इसलिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे इनमें से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। तो ये जो दुविधा है, असमंजस है, आपके लिए हम सुलझाएंगे। ये अहम मुकाबला उन दो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के बीच है जिन्होंने अपने सेगमेंट में काफ़ी समय से राज किया है। ये दो मजबूत ब्रांड हैं और अपने निर्माताओं की सफलता की कहानी लिख रहे हैं। Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस को एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाने के साथ इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प भी एक जैसे दिए गए हैं। यही इन कारों में सबसे बड़ी समानता है, लेकिन जहां समानताएं खत्म होती हैं वहीं इन दोनों में अंतर शुरू होते हैं। सेल्टोस और क्रेटा दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, दोनों का साइज़ लगभग एक जैसा है, लेकिन आकार और स्टाइलिंग बिल्कुल भिन्न है। वो तो देखते ही पता चल जाता है। देखने में शायद आपको लगे कि क्रेटा थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन वो शायद उसका सिर्फ जो ये चेहरा है उसमें वो बड़ापन नज़र आता है। सेल्टोस ओवरऑल जो प्रोपोर्शंस हैं ज़्यादा एसयूवी की तरह लगती है और शायद ज़्यादा क्लासिक स्टाइलिंग है जो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। क्रेटा में बहुत ऐसे मॉडर्न एलिमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत अलग भी लगेंगे, खास करके अगर आप पिछली क्रेटा के साथ इसकी तुलना करें। लेकिन इसमें जो अलग और बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक दिया गया है, ये जो आप हेडलैम्प स्टाइलिंग देख सकते हैं इसका, और DRL का बहुत बड़ी और बहुत ही बोल्ड एक तरह से कैस्केड फ्रंट ग्रिल, और फिर उसका जो ये नया एलिमेंट यहाँ पे कलर बार दिया गया है कुछ वेरिएंट्स में, और टेल लाइट ट्रीटमेंट बहुत अलग ज़रूर है, बहुत मॉडर्न भी है, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद पसंद ना आए। और पिछला जो स्टाइलिंग है टेल गेट का, उससे अगर आप इसकी तुलना करें तो फिर से जो एक SUV का स्टांस या एक टिपिकल SUV स्टाइलिंग जिसे हम कहते हैं, वो इस गाड़ी में ज़्यादा नज़र आती है। इसमें कहना होगा कि समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे स्टाइलिंग पे हो क्या रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब तरह का स्टाइलिंग किया गया है। और ये जो एक एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल, उसकी वजह से ये गाड़ी पीछे ज़्यादा बैठी हुई और छोटी भी नज़र आती है, ख़ास करके इसकी तुलना में। हालांकि ये काफ़ी व्यक्तित्व बात है, लेकिन फिर भी क्रेटा बड़ी और आधुनिक दिखती है। सेल्टोस निश्चित रूप से थोड़ी पारंपरिक है, लेकिन दोनों गाड़ियों में से ज़्यादा आकर्षक भी है। इंजन के मामले में दोनों ही कारें एक जैसी है और नई क्रेटा के साथ नई किया सेल्टोस को 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं। दोनों एसयूवी के साथ गियरबॉक्स भी समान ही दिए गए हैं। इनमें दोनों नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं। 1.4 लीटर पेट्रोल टर्बो क्रेटा के साथ सिर्फ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है। वहीं सेल्टोस के टर्बो वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है। इस सेगमेंट में गाड़ियाँ ना तो ऑफ-रोडिंग के लिए बनी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन फिर भी जो लोग इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदेंगे उनको ये एहसास ज़रूर चाहिए कि वो एक SUV चला रहे हैं। वो मेरे ख्याल से क्रेटा में ज़्यादा है। जिस तरह से इसका सीटिंग पोजीशन और इसका स्टीयरिंग पोजीशन और जो स्टीयरिंग का ये आकार और साइज़ है, वो आपको ज़्यादा एहसास दिलाएगा SUV का। लेकिन उसमें एक खामी भी है कि इस गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, और मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी मॉडर्न नई कार में इतना रोल क्यों है, ख़ास करके जब इसका प्लेटफॉर्म सेल्टोस का ही है। फिर भी जिस तरह से शायद इसको एक हाइट दी गई है एक SUV फील दिलाने के लिए,
उससे बॉडी रोल ज़्यादा उभर के आता है और मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका स्टीयरिंग काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, जो कि आपको शहरी ट्रैफिक में बहुत पसंद आएगा, लेकिन शायद हाईवे या पहाड़ी इलाके में इतना ज़्यादा नहीं। क्रेटा का स्टीयरिंग भी केवल ऊपर नीचे होता है, मगर आगे पीछे नहीं। सेल्टोस पर आपको दोनों विकल्प मिलेंगे। तो दोनों गाड़ियों में पुर्जे सेम है, लेकिन ट्यूनिंग का फ़र्क ज़रूर है और शायद आपको इंजन या गियरबॉक्स में इतना फ़र्क ना लगे, लेकिन हाँ, स्टीयरिंग और सस्पेंशन में दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अलग हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेटा की राइड क्वालिटी सेल्टोस से कुछ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन स्टीयरिंग इस गाड़ी का ज़्यादा प्रिसाइस है। इसमें थोड़ा सा भारीपन है जो आप चाहते हैं, और अगर आप इस गाड़ी को पहाड़ी इलाके में या फिर हाईवे पे चलाएं तो आपको वो फ़र्क ज़्यादा महसूस होगा। और इसका सस्पेंशन सेटिंग उस गाड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है। ये मेरे हिसाब से एक ख़राब बात नहीं है, लेकिन जी हाँ, कंफर्ट या आराम की बात करें तो फिर क्रेटा इस गाड़ी से आगे है। लेकिन ड्राइव डायनामिक्स, यानी कि किस तरह से गाड़ी चलती है, उसका क्या ड्राइव फील आता है, उसकी बात करें तो सेल्टोस ज़रूर आगे है। तो अगर गाड़ी चलाने का मज़ा लेना है तो यह काम सेल्टोस बेहतर करती है। इसका डीजल वेरिएंट भी अच्छा है और सेल्टोस में कोई बॉडी रोल भी नहीं है। क्रेटा के पास नई कार होने का एहसास है और जैसा कि मैंने पहले बताया, ड्राइवर सीट ज़्यादा भरोसेमंद अनुभव देती है। अब क्रेटा में अलग अलग ड्राइव मोड दिए गए हैं और आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी हैं ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, लेकिन ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस कार में हैं और कुछ जो कि शायद सेल्टोस में हैं और आपको क्रेटा में ना मिलें। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी किंगशुक के साथ। जी हाँ सिद्धार्थ, ये क्रेटा और सेल्टोस, ये दो जो एसयूवीज़ हैं, फ़ीचर से बिल्कुल लैस है, फ़ीचर से भरपूर है। और जबकि हम क्रेटा में बैठे हुए हैं तो इसके एक्सक्लूसिव फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फुल साइज़ पैनोरामिक सनरूफ। जी हाँ, सेल्टोस में नहीं है, सेल्टोस में एक छोटा सा सनरूफ है, इसमें एक फुल साइज़ पैनोरामिक सनरूफ है। उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स। जी हाँ, क्रेटा में पैडल शिफ्टर्स, ये भी एक यूनिक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। और उसके अलावा ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड फंक्शन, तो ये भी एक नया फीचर है क्रेटा का। क्रेटा और सेल्टोस के 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल मॉडल पर सभी 4 पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ क्रेटा के बेस और मिड लेवल ट्रिम्स को पिछले पहियों में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि टॉप स्पेक मॉडल को पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। दूसरी ओर सेल्टोस के 1.5 लीटर पेट्रोल मॉडल के रियर में डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं, जबकि डीजल मॉडल में सभी वेरिएंट में रियर डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। सेल्टोस को बेहतर तरीके से फिनिश किया गया है। डैशबोर्ड पर इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक, टेक्सचर और लेआउट को बेहतर तरीके से सजाया गया है, जो 10.25 इंच टच स्क्रीन के साथ आता है और यूरोपीय स्टाइल वाला है। सॉफ्ट टच फॉर लेदर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और पियानो ब्लैक फिनिश कार के इंटीरियर को इतना प्रीमियम बनाते हैं जो किसी भी 20 लाख रुपए कीमत वाली एसयूवी पे मिलता है। मैं बैठा हुआ हूँ Hyundai क्रेटा में और चलिए बात करते हैं कंफर्ट की। तो ये जो सीट है, ड्राइविंग सीट है, वो मेरे हाइट के मुताबिक पोजीशनड है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और आप देख सकते हैं कि जो नी रूम है काफ़ी अच्छी नी रूम है और जो सीट्स है क्रेटा में खास करके काफ़ी कंफर्टेबल है, प्लश है और मुलायम है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो पीछे ज़्यादातर बैठते हैं, ड्राइव नहीं करते, तो क्रेटा का जो कैबिन है काफ़ी रूमी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये जो रूमीनेस है, ये जो पूरा स्पेस का जो एक सेंस आता है, ऑफ कोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ भी है। लेकिन जो मुझसे ज़्यादा लंबे हैं, जो 6 फुट करीब होंगे, उनके लिए हेडरूम शायद कम पड़ जाएगी क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है।
और जहाँ तक हम सेल्टोस की बात करें तो सेल्टोस की जो सीट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा सख्त हैं। क्रेटा की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन एक खासियत है सेल्टोस में, जो रियर मिडल सीट है, जो पीछे का मिडल सीट है सेल्टोस में, उसमें एक आपको मिलता है हेडरेस्ट, जो कि क्रेटा में नहीं है। हालांकि पिछली सीट पर बीच में बैठी सवारी के लिए दोनों कारों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं है, जो कि सही नहीं है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सी एसयूवी ये मुकाबला जीतेगी। कहीं जाइएगा नहीं। क्रेटा की तुलना में सेल्टोस 15 मिलीमीटर लंबी है। हालांकि जैसा हमने कहा था, दोनों का 2610 मिलीमीटर व्हील बेस बराबर है। सेल्टोस 10 मिलीमीटर चौड़ी और 10 मिलीमीटर लंबी भी है और दोनों कारों में 433 लीटर बूट स्पेस है। कुछ फीचर हैं जो सेल्टोस में भी एक्सक्लूसिव हैं। अगले बम्पर पर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा व्यू, दाईं और बाईं साइड के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट कैमरा व्यू भी है, जो कि लेन बदलने के समय काफ़ी काम आता है। फिर आपके पास मूड लाइटिंग भी है और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टीयरिंग आगे पीछे और ऊपर नीचे दोनों हो जाती है। यहाँ तक कि क्रेटा के टॉप मॉडल में भी इनमें से कुछ नहीं है। दोनों एसयूवी में टॉप मॉडलों पर बहुत सारे समान फीचर्स हैं, जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, पिछली सीट पर एसी वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और कुछ अन्य फीचर। दोनों कनेक्टेड कारें भी हैं। क्रेटा को जहां ब्लू लिंक मिलता है, वहीं सेल्टोस में यूवो कनेक्ट है और दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, एक जैसे फीचर और विकल्पों के साथ। सेफ्टी के लिहाज से दोनों कारों में टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, साथ ही एंटी लॉक ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है। बेस और मिड स्पेक वेरिएंट्स में क्रेटा और सेल्टोस में एंटी लॉक ब्रेक्स और रियर पार्किंग सेंसर के साथ 2 एयरबैग्स दिए गए हैं। सेल्टोस किया के लिए एक बड़ी हिट रही है और अच्छी संख्या में बिक रही है। यहाँ तक कि बिक्री के मामले में पुरानी क्रेटा को पछाड़ भी चुकी है। लेकिन यहाँ दो भाइयों का मुकाबला, या हम कहें जश्न, नई जनरेशन क्रेटा के आने के बाद रोमांचक होने ही वाला था। और इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है, मई और जून में क्रेटा देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी रही है। दोनों मॉडल्स में फीचर्स की भरमार है, प्रदर्शन भी ठीक ठाक है और जहां किया अपनी ताजगी के साथ बाजार में नए आयाम तय करती है, ह्यूंडई इस सेगमेंट में सबसे अधिक बिकने वाली कार रही है। तो किस भाई को ताज पहनाया जाएगा? जो क्रेटा और सेल्टोस के बीच घमासान था, हमने सोचा था वो टक्कर जो है बिल्कुल कांटे की होगी। क्या कहते हैं आप सिद्धार्थ? सोचा तो ऐसे था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नई क्रेटा है तो बहुत अच्छी गाड़ी और पुरानी क्रेटा से बहुत आगे, लेकिन उससे भी आगे किया सेल्टोस।